नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को उस तिथि के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जिस तिथि को मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पे पहले भी कई बार बताया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन एकल शक्ति के ऊपर वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिमांड कर रहे थे कि भैया आपकी सारी वीडियोस हम नहीं देख पाए हैं, क्योंकि हर किसी ने भारतीय ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और हर कोई उन वीडियोस को नहीं देख पा रहा। तो मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने भारतीय ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है, भारतीय ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पहले सेशन वहीं पर आता है, उसके बाद में वीडियो एकल शक्ति के ऊपर आती है। तो युद्ध आरंभ हो चुका है। जी हाँ, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं फिर से एक बारी रिपीट कर रहा हूँ, युद्ध आरंभ हो चुका है। 27 जून एक नया वार फ्रंट जो ओपन हुआ था, 27 जून का ये वो दिन था जिस दिन ग्रहों की स्थिति ने एक बहुत बड़ा फेरा हमारे सामने दिखाया था, जिसके कारण ईरान और इजराइल के युद्ध के अंदर परिस्थितियों को एक नया मोड़ देखने को मिला था। परिस्थितियां ऐसी थी जो ये दिखा रही थी कि अब विश्व के लिए चिंता बढ़ गई है, विश्व के लिए कठिनाइयां बढ़ गई हैं। और हकीकत में रशिया और यूक्रेन तो एक शुरुआत थी जिसको आप और हम सभी लोगों ने अब हल्के में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब सवा दो सालों के बाद में भारत सरकार ने अपनी चिंता जाहिर करी है भारतीयों के प्रति। पहले वो यूक्रेन के प्रति सतर्क कर रहे थे और अब उन्होंने रशिया के प्रति सतर्क किया और उन्होंने कहा है कि अब रशिया में जो लोग रह रहे हैं अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित करें। और इस बारे में मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पे रशिया का नाम आने से पहले ही, एडवाइजरी आने से पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया गया था। तो अब रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद में जो ईरान इजराइल का युद्ध है, ये बहुत बड़ी चिंता को जन्म दे रहा है। ये विश्व युद्ध की उस परिस्थितियों को पग दर पग आगे बढ़ाता जा रहा है, जिसमें दुनिया स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक आगे बढ़ रही है और उन परिस्थितियों में जकड़ती जा रही है। क्योंकि परिणाम स्वरूप दुनिया के अंदर केवल और केवल विश्व युद्ध ही आखिरी पड़ाव बसता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बाकी देशों को इस युद्ध के अंदर सम्मिलित करना चाहते हैं, इस युद्ध में खींचना चाहते हैं, और इस प्रकार से घटनाएं घटित भी हो रही हैं। जन्म दे रहा है उन पड़ाव को जो साथ के साथ इजराइल वर्सेस लेबनान को भी ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं। कभी कभी हो सकता है हिजबुल्लाह के द्वारा ऐसे अटैक हों जिसके अंदर मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने को मिले, और ऐसा हो भी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ग्रहिक स्थिति के द्वारा उत्पन्न होता हुआ ये युद्ध का नज़ारा आगे आने वाले टाइम में अमेरिका को अपनी भागीदारी दिखाता हुआ नज़र आएगा। अमेरिका इसके अंदर कूदता हुआ नज़र आएगा, अमेरिका इसमें फंसता हुआ नज़र आएगा। और जब सुपर पावर अपने आप को इसके अंदर फंसता हुआ दिखाई देगा तो वो समझ जाएगा कि अब वो समय आ रहा है जिसमें मुझे बाकी देशों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बाकी देशों की इन्वॉल्वमेंट, बाकी देशों की नियति के ऊपर प्रहार, बाकी देशों के अंदर प्रॉक्सी वार जैसे हालात इस समय के ऊपर उत्पन्न होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो एक ऐसी जगह जो अब आने वाले समय के अंदर 26 अगस्त के बाद से 10 अक्टूबर तक का जो समय निकल के आएगा, वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मनुष्य को फंसाएगा, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर समाज को फंसाएगा कि यहीं से ही समय विध्वंसक हो जाएगा। और ये विध्वंसक समय केवल और केवल बड़े विस्फोटों को दिखाता है, विध्वंसक समय बड़े आक्रमण को दिखाता है, विध्वंसक समय युद्ध को भड़काता है, और इसके साथ साथ हालात करता है गंभीर। तो भारत को सबसे बड़ा कारण यहीं से ही तकलीफ का देने वाला है सुपर पावर। और ऐसी समस्या ऐसी जन्म लेगी कि जिसके अंदर आप लोग ये सोचेंगे कि अब भारत भी युद्ध के अंदर फंसने वाला है। क्या भारत के अंदर भी पारिस्थितिक बदलाव होते हुए नजर आएंगे? लेकिन भारत इससे निकलता हुआ भी नजर आएगा। इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थोड़े समय के बाद में आपको चाइना की भी अलग से दिखाई देने वाली है। जो चाइना अपनी तैयारी कर रहा है, वो पारिस्थितिक बदलाव के अंदर एक के बाद एक अपने आप को, अपने पड़ोसी देशों को भी फंसाता हुआ नजर आएगा। और ये विवादित परिस्थितियों को आगे आने वाले टाइम के अंदर पूरे विश्व के लिए जन्म देगा।
केवल अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जन्म देगा, क्योंकि चीन हमेशा सुपर पावर की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि क्या भारत आगे निकले या फिर और कोई देश आगे निकले, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता है कि मैं और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो इस टाइम के ऊपर अमेरिका, रशिया, चाइना, कोरिया ग्लोबल लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे। कुछ देश एक दूसरे का साथ देंगे, कुछ देश पश्चिम से अलग होते हुए नजर आएंगे। तो रशिया का सपोर्ट करते हुए कोरिया और चाइना एक ऐसी है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर भारी पड़ने वाले है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ को नए पहलू दिखाने वाली है, नए अंजाम दिखाने वाली है। और मिडल ईस्ट का ये कन्फ्लिक्ट एशियन कंट्रीज़ को भी दोबारे से फंसाता हुआ नज़र आएगा। तो दो भाग में जो बनती हुई कंट्रियों की समीकरण सामने दिखाई देता है वो ये है, एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़, ध्यान से सुनिएगा, चाइना और इसके साथ में मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़, मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ के कुछ पार्ट्स, साथ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक अलग मुद्दे को जन्म देते हुए नज़र आएंगे। ऑस्ट्रिया, हंगरी, साइबेरिया ये इस प्रकार से आगे आने वाले टाइम के अंदर फिर से युद्ध के कन्फ्लिक्ट में फंसते हुए नज़र आएंगे। सीरिया, लेबनान और बाकी के मिडल ईस्ट के देश, मैंने पूरा मिडल ईस्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है भारतीय ब्लॉगर चैनल पर। आई बटन में अगर लिंक हुआ तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगा, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख लो और आप लोगों को वो वीडियो सामने समझ में भी आ जाए। और इस समय के ऊपर जो ये कठिन परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, ये हकीकत में उस धर्म युद्ध की स्थापना कर रही है। जो धर्म युद्ध, जो कन्फ्लिक्ट, जो सिविल वॉर, जो प्रोटेस्ट हमारे सामने बाकी देशों के अंदर से निकलता हुआ आने वाला है। भारत के अंदर भी इसकी शुरुआत हो सकती है और हो भी गई है। भारत भी इस समय के ऊपर कई गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है, निकल भी रहा है, लेकिन संभल भी रहा है, क्योंकि भारत के अंदर इस समय पे ग्रहित परिस्थितियां ऐसी चाल चल रही हैं जो भारत के लिए अच्छी हैं, भारत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तरक्की दिलाने वाली हैं, भारत को आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली है। उम्मीद है ये डायरेक्शंस, ये जगह, ये सारी ग्रह स्थिति आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना होगा, क्योंकि ये आकलन, ये विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आगे आने वाले समय के लिए, जिस प्रकार से हम समय के अंदर बदलाव को देख रहे हैं। तो वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, केवल वीडियो सुनने में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि लाइक करना भूल गए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। और जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरे को केवल नाम, जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बाकी कुंडली आपकी बना ली जाती है और आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल एकल शक्ति।